धीरे धीरे कांग्रेस की कलह सामने आ रही है। धीरे धीरे देखिए सब बड़े चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके अलावा अमरजीत भगत मुस्कुरा रहे हैं और टीएस सिंहदेव, दोनों ही नेता, दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम, ये जो है एक ही संभाग से आते हैं। कहाँ से आते हैं? सरगुजा संभाग से आते हैं। विवाद क्या है, चलिए पूरी खबर बता देता हूं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जब से हारी है ना, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये मेरी राय नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दरअसल ऐसे स्वर समय समय पर निकलकर सामने आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के 6 महीने बाद पार्टी के बड़े बड़े नेता खुलकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हार के लिए अलग अलग वजह बता रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने दिखाया था कैसे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव यानी बाबा ने अपना दर्द हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल को बताया था, जो विस्तार से आपको सुनाया भी था। बाबा सरगुजा संभाग से आते हैं। अब सरगुजा संभाग से एक और कांग्रेस नेता ने हार की वजह बताई है। अमरजीत भगत बड़े नेता हैं। अमरजीत भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबको कांग्रेस के हार की वजह खुलकर बताई। क्या कहा अमरजीत भगत ने, क्या कहा और क्यों इतना खुलकर कहा, पहले ये सुन लीजिए, तब आपको खबर समझने में थोड़ी आसानी होगी। सुनाइए अमरजीत भगत का ये बयान। जनता बदलाव चाह रही थी, नेताओं में तालमेल की कमी थी, तेरा मेरा का खेल पूरा प्रदेश में नुकसान किया। अमरजीत भगत बोल रहे हैं नेताओं में आपसी तालमेल की कमी थी। अरे भाई, जब पता था तो तालमेल करवा लेते। राष्ट्रीय संगठन आला कमान को बताया। यहाँ तेरा मेरा का खेल चल रहा था और कांग्रेस का हार का सामना करना पड़ गया। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जनता भी बदलाव चाहने लगी थी। होता तो वही अमरजीत भगत जी, जो जनता चाहती है, तो जनता बदलाव चाहती थी, हो गया बदलाव। लेकिन आप अमरजीत भगत के इशारे को समझिए, क्या कहना चाहते हैं। अमरजीत ये कहना चाह रहे हैं कि जनता सरकार से खुश नहीं थी। ये बहुत बड़ा बयान है गुरु, इससे पार्टी के अंदर खूब हंगामा हो सकता है, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खास माने जाने वाले अमरजीत भगत अब भूपेश बघेल के कार्यकाल पर ही सवाल उठा रहे हैं। जब सरकार थी तो इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी। सिर्फ अमरजीत भगत ने नहीं, 6 अगस्त को विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी हार के पीछे बड़ी वजह बताई थी। उन्होंने 2.5 साल के सौदे को हार की वजह बताई थी। सुना दीजिए भाई, वो बयान भी बहुत पुराना नहीं है। सुनाइए टीएस सिंहदेव ने क्या कहा था। अगर आप सीएम बन गए होते 2.5 साल बाद, तो क्या आज कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में होती? अब ये तो कह नहीं सकते, मौका मिलता तो प्रयास करते। जब आदमी उस स्थिति में नहीं रहता है तो नेगेटिव सामने नहीं आता है। एक संभावना है कि अभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, ये तो एक सच्चाई हो गई, सरकार नहीं बनी। अगर ऐसा होता तो शायद हो जाता। अभी उस क्षेत्र में ये विचार है कि ये तो रिजल्ट तो सामने है कि भाई हम लोग 35 ही जीत पाए। अगर ऐसा होता तो सरकार बन जाती है, ऐसी चर्चा होती है। पर मौका मिलता तो मेरे मन में था कि काम करें। मुख्यमंत्री की कुर्सी ना मिले तो पछतावा तो होगा ही। टीएस सिंहदेव साहब बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए नेता हैं। इतना दर्द झेल लेने के बाद भी मुस्कुरा कर बोल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बड़ा दिल है आपका। आपने टीएस बाबा और अमरजीत भगत को तो सुन लिया। अब आप समझिए कि आखिर सरगुजा से ही सबसे ज़्यादा बगावती आवाज़ क्यों निकल रही है। इसके लिए आपको 5 साल पीछे चले चलता हूँ। 2018 विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग के 14 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीती, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। डिप्टी सीएम चुनाव हार गए, अमरजीत भगत चुनाव हार गए। सरगुजा संभाग से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर ये 14 सीट दोबारा पार्टी जीत जाती तो फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन जाती। मतलब ये कहा जा सकता है कि हार के बाद पार्टी नेताओं से नाराज चल रही है। इसलिए पार्टी छत्तीसगढ़ में संगठन को नए सिरे से खड़ा करना चाहती है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली में हाई कमान से मिल रहे हैं। सुना दीजिए दीपक बैज क्या कह रहे हैं। कौन क्या कहा, किसने क्या बोला, ये तो अलग मैटर है। लेकिन जो अभी दिल्ली की कमेटी हमारे आई, वो कमेटी के पास सभी लोगों ने अपनी बातें रखी और वो कमेटी आला कमान को जल्द ही अवगत कराएंगे। और बाकी फिर आला कमान हम लोग को जो भी संगठन की मजबूती के लिए दिशा निर्देश देंगे, उस पर कांग्रेस पार्टी तैयार है काम। इस तरह का बयान आता तो कहीं ना कहीं डैमेज तो होगा ना सर? अब देखिए, बयान तो मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कांग्रेस पार्टी नए सिरे से खड़े करके हम सरकार के नाकामियों का हर मुद्दों को जनता तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये विरोध सिर्फ बड़े बड़े नेता ही कर रहे हैं। विरोध तो आपका भी हुआ था। दीपक बैज साहब बैठक में कार्यकर्ता भी कर दे रहे थे। धमतरी वाला वीडियो तो याद ही होगा, दिखाइए जरा, बताइए।
अपन यहाँ पे आखिर में आप साथ बैठिए बैठिए शांत बैठेंगे क्यों शांत बैठेंगे 5 साल में कौन से कार्यकर्ताओं का पूर्ण फर्क हुआ है? किसी को नहीं पूछा 15 साल से हम लोग लाठी डंडा खाए हैं। मैं आप लोग का बात अलग से सुनूंगा। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हुए थे। इसी सिलसिले में दीपक बैज 19 जुलाई को धमतरी पहुंचे थे। बैठक के बीच में ही कार्यकर्ता गुस्सा हो गए, कहने लगे 5 साल में उनकी पूछ परख नहीं हुई, 15 साल विपक्ष में रहे तो लाठी डंडे भी खाए, लेकिन जब सरकार आई तो कोई पूछने वाला नहीं था। कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद दीपक बैज ने बैठक में माइक संभाला और कहा कि आप लोग शांत हो जाइए। तो तुरंत कार्यकर्ताओं ने पलटवार किया, हम क्यों शांत हो जाएं? हम शांत नहीं होंगे। लेकिन ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसके क्या मायने? कांग्रेस में ये बवाल सिर्फ कार्यकर्ताओं की बैठक में ही नहीं हुई, बड़ी बड़ी बैठक में भी हुआ है भाई। थोड़ा उसका जिक्र भी कर लेते हैं। जब कांग्रेस की फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी हार की समीक्षा करने छत्तीसगढ़ पहुंची थी, उस दौरान भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमकर गुस्सा फूटा था। हमने दिखाया भी था कि कैसे कवासी लखमा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने हार की वजह पार्टी में अंतर कलह होने को बताया था। ये विरोध आपको लोकसभा चुनाव के समय भी देखने को मिला होगा। जब भूपेश बघेल राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव का प्रचार करने पहुंचे थे, तब भी कांग्रेस के स्थानीय नेता सुरेंद्र दाऊ ने भरे मन से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कार्यकर्ताओं के पूछ परख नहीं होने की बात कही थी। और आज जब ये विरोध हो रहा है, लगातार कांग्रेस में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो नाम भी बड़ा है, टीएस बाबा और अमरजीत भगत, तो हलचल तो होगी। अब पार्टी के अंदर खाने में क्या चल रहा है, इसलिए इसको समझने के लिए मुझे सीधे किसका रुख करना पड़ेगा? मृगेंद्र पांडे का। हमारे नेताजी मृगेंद्र पांडे जी कहां खड़े हैं? आज ऑफिस में नहीं है, कहां टहल रहे हैं मृगेंद्र भाई? बताइए कि नहीं बताने लायक होगा तो। आज मैं बीजेपी दफ्तर आया हूँ। हाँ बता दीजिए, बता दीजिए। नहीं, बीजेपी दफ्तर में बैठक थी, उसके बाद ही वहीं लाइव दे रहा हूँ। जी जी, अच्छा ठीक है। तो इसको क्या समझा जाए? ये झगड़ा हमारा आपका जिस तरह से होता है सामान्य वैसे ही झगड़ा है, या फिर ये थोड़ा और बड़ा झगड़ा दिखाई दे रहा है कांग्रेस के अंदर का? नहीं, ये झगड़ा बहुत बड़ा झगड़ा है। देखिए, एक डिप्टी सीएम, उसके बाद एक मंत्री, भूपेश बघेल के करीबी मंत्री रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आपस में तालमेल नहीं था, लोग एक दूसरे की सुन नहीं रहे थे। ये झगड़ा क्या है? अभी अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस संगठन में नए सिरे से बदलाव होने वाला है, नेताओं को नई नई जिम्मेदारी दी जा रही है। तो जो पिछली हार के जिम्मेदार हैं, जो लगातार 5 साल सरकार में रहे, उन लोगों को हार का जिम्मेदार माना जा रहा है और उन जिम्मेदारों को इस संगठन में जो बदलाव होने वाला है उसमें जगह न देने की बात आ रही है। इसलिए नेता अपने वर्चस्व की, अपने वजूद की लड़ाई, उस संघर्ष को देखते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं। चलिए मृगेंद्र भाई, इनका संघर्ष, इनका वजूद और इनकी लड़ाई झगड़े में सबको आप ही को देखना है, इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप।